खबरें। सावन की कांवड़ यात्रा के बीच आज शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मोदीपुरम के दुर्राड़ा चुंगी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कांवड़ मार्ग हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। आसमान में बरसते फूलों के बीच कांवड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का अभिवादन करके उनकी सफल यात्रा की शुभकामना की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा जाति, क्षेत्र और प्रांत की सीमाओं से उठकर आस्था और सामाजिक एकता का संदेश दे रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सरकार व्यापक इंतजाम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 30 मिनट तक कार्यक्रम स्थल पर रहे। उनके दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण भी किया। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण को देखते हुए अगले दिनों में भी कई जिलों में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की योजना है। 8 और 9 अगस्त को बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर क्षेत्र में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हुई है और 11 अगस्त को सावन के महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन होगा। यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। प्रयागराज में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन होना है। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो तमाम कांग्रेसी थे, छात्र थे, उन्होंने राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। फिलहाल राहुल गांधी इस वक्त स्वराज भवन में रुके हुए हैं और आज शाम 6:30 बजे केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें राहुल गांधी जो तमाम छात्र हैं उनसे मुखातिब होंगे। दरअसल जो नीट पेपर लीक का मामला था, इसके अलावा जो तमाम वैकेंसीज निकल रही हैं उसमें भर्तियां नहीं हो रही हैं, इसको लेकर राहुल गांधी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास भी घेरा था। अब राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे हैं और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि छात्रों के हितों के लिए वो लगातार इसी तरह से मैदान में लड़ते रहेंगे। इससे पहले 2 कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया। अब प्रयागराज में ये कार्यक्रम राहुल गांधी करने आए हैं। माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल आज राहुल गांधी प्रयागराज की धरती से फूंक देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो तमाम छात्र हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और अब कुछ देर के बाद ये कार्यक्रम प्रयागराज के केपी ग्राउंड में शुरू होगा, जिसमें खुद राहुल गांधी और छात्र आमने सामने होंगे। उनसे तमाम समस्याओं के बारे में राहुल गांधी जानेंगे। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये सड़क दुर्घटना झांसी में उस समय हुआ जब अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली से मिलने आवान झांसी जिला जेल जा रहा था। मिलने से पहले ही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की घटना स्थल पे मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। झांसी में पोस्टमार्टम के बाद आवान का शव यहाँ उनके बुआ परमीन कुरैशी के घर लाया गया, जहां पर वहां रखा गया है। अब आज उनका शव उनके पैतृक कब्रिस्तान में लाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच जेल में बंद अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे उमर और झांसी जेल में बंद अली की पेरोल की एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसको स्वीकार करते हुए दोनों भाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेरोल दे दी है। अब दोनों भाइयों की मौजूदगी में आवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका जो पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी का कब्रिस्तान है, जहां पर अतीक अहमद को दफन किया गया था, उसी कब्रिस्तान में आज आवान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि अगर हम प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उनके जो पैतृक आवास चकिया है वहां से लेकर कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सादे कपड़ों में कब्रिस्तान के अंदर भी पुलिस के जवान हैं और संदिग्धों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
आज देर शाम अवान को इसी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। झांसी शहर मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर कटेरा थाना क्षेत्र के खोरियाना, मोरियाना, खिरक और कंडोर गांव में उस समय हड़कंप मच जाता है जब सुबह तड़के 3 बजे भारी संख्या में पुलिस बल उनके गांव में मौजूद था। हर दरवाजे के बाहर कम से कम 4-4 सिपाही तैनात थे। इसके बाद दरवाजे को खटखटाया जाता है। उसके बाद ग्रामीण जब घर के बाहर आते हैं और दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि पुलिस वाले उनके घर के बाहर खड़े हैं। कारण पूछने पर पता चलता है कि पुलिस की दबिश उनके गांव में पड़ी है। दबिश होने का कारण था कि जो वहां के ग्रामीण थे उनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी आरोपी पाए जा रहे थे जो लगातार लोगों को फ़ोन करते थे और उनको ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर ठग का मामला था। लोगों से पहले लालच दिया जाता था कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसके बाद जब लोग उनके झांसे में आ जाते थे और पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे तो वो पैसे को पार कर देते थे और उस अकाउंट से उड़ा देते थे पैसे को। इसके बाद और जब पुलिस ये शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती थी, पुलिस दबिश देती थी तो यूपी का बॉर्डर पार करके मध्य प्रदेश में चले जाते थे, जिससे वो पुलिस के हाथ में नहीं लग रहे थे। आज पुलिस ने पूरी तरह से अपनी फील्डिंग लगाई और तड़के सुबह 3 बजे एसपी सिटी प्रीति सिंह, एएसपी और कई सर्किल के सीओ, इसके अलावा कई थाने के थानेदार एक साथ जाते हैं और भारी पुलिस बल के साथ दबिश दे देते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस बल की 25 कार, इसके अलावा कई वज्र वाहन की गाड़ियां, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और प्राइवेट बस पहुंची थी। जब लोगों को हिरासत में लिया गया तो सभी को प्राइवेट बसों में भरा गया और कुछ सरकारी जो वज्र वाहन की गाड़ियां गई थीं उनमें भी लोगों को बैठाया गया। इसके बाद किसी खुफिया जगह जाकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी पूरे मामले की पूछताछ चल रही है। इसके बाद पुलिस का कहना है कि जब पूछताछ पूरी हो जाएगी और अभी कुछ गांव में और दबिश देना है, इसके बाद संभवतः कल तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। सदर कोतवाली क्षेत्र के सादीपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी शिक्षक ने अपनी ही पत्नी की पारिवारिक कलह के चलते धारदार हथियार से हत्या कर दी। आपको बता दें कि पति दिलीप ने मृतका पत्नी जो है शालिनी, उससे 9 साल पहले लव मैरिज की थी और इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनके एक 7 साल का बेटा भी। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इधर 3-4 साल से पति का किसी महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेकर पत्नी हमेशा विरोध किया करती थी और इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन परिवार के लोग समझा बुझाकर शांत करा देते थे। परिवार के लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि वो पति जिसने लव मैरिज की हो और वो इस तरीके का कदम उठाएगा। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सब जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो भी है इस घटना का सारे एंगलों से जांच पड़ताल जारी है और जो भी होगा इसका खुलासा जल्दी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि वही पति जिसके ऊपर हत्या का आरोप है उसने ही पुलिस को फोन करके और मृतका के परिजनों को फोन करके सूचना दी कि जो उसकी पत्नी है वो बाथरूम में गिर गई है और उसका शव जो है बाथरूम में पड़ा हुआ है। वो पति जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई हो और लव मैरिज की हो, उस पति ने इतनी बड़ी साजिश कर इस तरीके से साधारण अंदाज से हत्या करेगा, इसका अंदाजा फिलहाल किसी को भी नहीं था। और चलिए